स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 सप्लीमेंट्री विटास से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट जितने भी हैं, वैसे तो 14 हैं, ठीक है। एक में नहीं देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने दो पार्ट में बना दिया है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, बिकॉज जो चैप्टर है ये बहुत ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बहुत कम है, लेकिन सिलेबस से है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हम इसको पूरा देखेंगे, आराम से बढ़िया से स्टडी करेंगे। एक बार हो सकता है 2 बार देखना पड़े, है, तो 1 से 2 बार हम इसको देख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग के दौरान द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स। मतलब जो व्हाट इज़ द अचीवमेंट, मतलब बताया गया है कि उपलब्धि क्या है, किसकी, मानव की, ह्यूमन बीइंग्स की उपलब्धि क्या है इस 12,000 अवधि यानी कि 12,000 वर्षों की अवधि के दौरान मनुष्य ने क्या उपलब्धि हासिल कर ली है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर देखेंगे, इन 12,000 ईयर्स मतलब 12,000 वर्षों में ह्यूमन बीइंग्स जो मानव है हैव क्रिएटेड द क्वाइट ऑफ रकश। मतलब मनुष्य ने जो है सो उथल पुथल मचा दी है। ईचिंग का मतलब होता है निर्धारित करना। दिया डोमिनेंस, उसने अपनी प्रभुत्ता को निर्धारित कर दिया है। ओवर नेचर मतलब प्रकृति पर उसने अपनी प्रभुता जमा ली है, मतलब अपना मालिकापन जिसको कहते हैं उसने जमा लिया। वैसे तो नेचर सभी के लिए होता है, लेकिन जो मनुष्य है उसने अपनी प्रभुता इस पर जमा ली है, मतलब सब कुछ अपने अंडर में कर लिया है। विद विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, मतलब गांव, कस्बे, शहर और महानगर, ये सब बना करके मनुष्य ने इन 12,000 वर्षों में पहले तो नेचर में उथल पुथल मचा दी है, ठीक है, और मचा करके जो है उसने इस पर अपनी प्रभुता जमा ली है, हासिल कर ली है। पूरी तरह से इसको अपने अंडर में कर रखा है इस मनुष्य ने नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ कैन वी स्टडी, हम यह कैसे जो है अध्ययन कर सकते हैं, यह इसका परीक्षण कर सकते हैं, किसका, द अर्थ्स पास्ट मतलब पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का हम कैसे अध्ययन और इसका निरीक्षण या परीक्षण कर सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन इट, और इसमें जो है अंटार्कटिका का क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या भूमिका है। तो आंसर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, तिशानी दोषी थी, मतलब लेखिका के अनुसार, अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, कि अंटार्कटिका ही एक ऐसा मात्र एक प्लेस है पृथ्वी पर अंटार्कटिका ही एक मात्र ऐसा स्थान है दैट जो हैज़ नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन लाइफ, जिसको जो है ह्यूमन लाइफ ने किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाया है, कुछ चेंजेस नहीं कर पाया है, वो जैसे का तैसा यानी कि अनवरत आज भी बना हुआ है। एंड इसलिए और सो इट इज़ अ प्योर, और इसलिए यह शुद्ध है पूरी तरह से, क्योंकि मनुष्य ने इसको थोड़ा सा भी नहीं छेड़ा है, और वहाँ पर प्योरिटी अभी भी बनी हुई है। इट होल्ड्स इन इट आइस कोर, उसने अपने आप में जो है बर्फ़ के अभ्यंतर छिपा रखे हैं, कि ये कह सकते हैं बर्फ़ के मध्य में जो है 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन, लगभग 5 लाख पुराना ओल्ड यानी कि पुराना कार्बन उसने जो है अपने बर्फ़ के कोर्स में यानी कि परतों में, अभ्यंतरों में कार्बन छिपा रखा है उसने। 5 लाख साल पुराना कार्बन भी आज भी वो जो है अपनी परतों में छुपा रखा है। यही वजह है कि एंड 10 और
इस तरह इट प्रूव्स या इट प्रोवाइड्स क्लूज। इस कार्बन की वजह से कहा जा रहा है कि 5 लाख पुराने कार्बन को उसने जो है अपनी आइस कोर में आज भी छिपा रखा है। बस यही वजह है इट प्रोवाइड्स क्लूज कि वो जो है सबूत प्रोवाइड कराती है, हम लोगों को उपलब्ध कराती है ऑफ द अर्थ्स पास्ट, कि अर्थ के भूत, वर्तमान और भविष्य को लेकर के। तो इसका जो मेन यहाँ पर पॉइंट है, आंसर है, वो है ये आपका आइस कोर में जो है उसने 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन को छुपा रखा है। जो वजह है या कि ये बताता है, प्रोवाइड्स कराता है, उपलब्ध कराता है, क्लूज सबूत उपलब्ध कराता है पृथ्वी के पास्ट का यानी कि भूत का, वर्तमान और भविष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था? आंसर देख लेंगे। देखिए, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम्स टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? हाई स्कूल के बच्चों को टू द एंड ऑफ द टेक, है ना, मतलब ले जाने का, कहा टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी संसार के अंत पर ले जाना था। अंत पर मतलब अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पर जा करके आपको संसार का अंत ही नजर आएगा, बिल्कुल अलग आपको दिखेगा हट करके। एंड प्रोवाइड देम, और उनको एक ऐसी चीज प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणात्मक, एजुकेशनल, शैक्षिक और अपॉर्चुनिटीज, अवसर। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाना, कहाँ? पृथ्वी के अंत, संसार के अंत तक ले जाना, जो उनको जो है प्रेरणात्मक, शैक्षिक अवसर प्रदान कराता है। इट विल हेल्प देम, ये उनकी मदद करेगा। फास्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब जल्द से जल्द समझने की, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और हमारे प्लैनेट जो ग्रह है अर्थ के प्रति जो है उनकी जो है रिस्पेक्ट। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम अब कोई भी चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखते हैं तो उसको यकीन नहीं करते हैं। मनुष्य के कारण ही जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, भाई हमारा ही नतीजा है, हम लोगों की ही गलतियों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर और हिमखंड वगैरह पिघलते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया था स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाने का, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे जाएं और अपनी आंखों से देखे जाके कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण कितना सारा नुकसान होता है, कि वहाँ पर वो ग्लेशियर को पिघलते हुए, हिमखंडों को टूटते हुए देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि हम लोगों की गलती की वजह से ये हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाएगा, जिससे वो कुछ सीखेंगे और हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ कह सकते हैं, ग्रह जो होता है उसके प्रति उनका सम्मान जागेगा, और वो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं यानी कि जो कमियां हैं उनको दूर कर सकेंगे, और जल्द से जल्द वो ये सारी बातें समझ सकेंगे, इसलिए उनको ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन जो है कौन थे? वॉट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया था? जियोफ ग्रीन वॉज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर। जियोफ ग्रीन थे ये कैनेडियन एक्सप्लोरर और एजुकेटर थे। ही वॉज द फाउंडर, वो फाउंडर थे यानी कि संस्थापक थे ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये जो प्रोग्राम बना हुआ था स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी कि स्टूडेंट्स को संसार के अंत में यानी कि ग्लेशियर तक वहाँ ले जाना, अंटार्कटिका पर ले जाने का प्लान जो है इन्होंने ही बनाया था। जियोफ ग्रीन यही थे मेन, यही इन्हीं को कहा जा रहा है कि ये फाउंडर थे। हिज मोटिव जो उनका लक्ष्य था वॉज टू टेक, ले जाने का, द स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनका उद्देश्य बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को संसार के अंत पर ले जाना था,
सो दैट, ताकि दे कैन अंडरस्टैंड, ताकि वे समझ सकें, द अर्थ वेल, पृथ्वी को अच्छे से वे समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस की सफलता के क्या कारण थे। ये जो प्रोग्राम बना था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसकी सफलता के क्या कारण थे, या सफलता का कारण क्या था। आंसर देखेंगे। द स्टूडेंट्स ऑन दिस प्रोग्राम्स विजिबली सा, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे ऑन दिस प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों को ले जाया जा रहा था उनके लिए लिखा है विजिबली सा, वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा क्या, ग्लेशियर रिट्रीटिंग, ग्लेशियर्स को पिघलते हुए, एंड आइस कैप फॉलिंग, और हिमखंडों को गिरते हुए। जब स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाया गया तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ग्लेशियर को पिघलते हुए और आइस कैप यानी कि हिमखंडों को गिरते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। दिस मेड देम फील, और इस बात ने उन्हें अनुभव कराया, दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि व्यापक तपन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बहुत सारी गर्मी का होना, तो व्यापक तपन का खतरा इज रियल, वास्तविक है। अक्सर उनको पढ़ाया जाता है कि बेटा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स को उतना रियलाइज़ नहीं होता है, इतना अच्छे से वो नहीं समझ सकते। लेकिन उनको जब आंखों से दिखाया गया कि देखो बेटा ये होता है हम लोगों की गलतियों की वजह से, तो उनको लगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है यानी कि थ्रेट है वो वास्तविक में है, सही है। सो इसलिए द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल। इस तरह से जो है प्रोग्राम जो है उनका जो बनाया गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है साइंस का है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है क्योंकि चैप्टर में जिक्र किया गया है कि फोटोसाइंथेसिस क्या है। इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। आंसर देखेंगे कि प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी। जो प्लांट होते हैं ये सन्स की एनर्जी को यूज करते हैं टू एसिमिलेट, सम्मिलित करने के लिए कार्बन को, एंड साइंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैव यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, कार्बन को सम्मिलित करते हैं, टू गेट नरिशमेंट, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्लांट ऐसा करते हैं कि सन्स की एनर्जी का यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस, और इसी प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। हाउ मेनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका। कितने सदस्य जो है अंटार्कटिका पहुंचे थे, एंड व्हाट डिड दे फाइंड, और उनको देयर, और उन्होंने वहां क्या पाया। तो 52 मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका। करीब 52 लोग जो है अंटार्कटिका पहुंचे, और उन्होंने वहां क्या पाया तो देखेंगे अंडरनीथ देयर फीट, उनके अपने पैरों के नीचे वॉज अ मीटर थिक, 1 मीटर मोटी आइस यानी कि बर्फ। 1 मीटर समझते हैं ना, 100 सेंटीमीटर कम से कम जो मोटी बर्फ उन्होंने अपने पैरों के नीचे पाई। अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे 180 मीटर्स ऑफ सॉल्ट वाटर, और उस 1 मीटर बर्फ की परत के नीचे 180 मीटर खारा पानी था, मतलब बहुत गहरा था। 180 मीटर बहुत होता है। देसा, उन्होंने देखा, क्या देखा, क्रैब ईटर, मतलब करकट भोगी। इसका मतलब होता है कि वो केकड़े खाने वाली क्या सील्स को देखा। उन्होंने वहाँ केकड़े खाने वाली सील्स को स्ट्रेचिंग यानी कि अंगड़ाइयाँ लेती हुई यानी कि लेटी हुई और लेटी हुई सील्स को देखा, एंड सनिंग देम सेल्फ्स, और अपने सीलों को देखा, और जो अपने आप को जो है सनिंग कर रही थी, अर्थात धूप दे रही थी, धूप सेक रही थी। ऑन द आइस फ्लोस, बर्फ की चादरों पर लेटी हुई और धूप सेकती हुई
केकड़ों को खाने वाले सेल्स को उन लोगों ने देखा। तो ये थे इस चैप्टर के बचे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार।